जय माता दी। हर हर महादेव। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके खुद के घर में माँ की जो मूर्ति है वो जागृत है, वहाँ पर माता की शक्ति विराजमान है? तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे जानें कि माँ की शक्ति या भगवान की कोई भी प्रतिमा अगर आपके घर में है, क्या वो जागृत है या नहीं। कुछ लक्षण या कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके घर में भी कोई शक्ति विराजमान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में जो माँ की मूर्ति है वो जागृत है, वहाँ पे माँ की शक्ति विराजमान है। मूर्ति जागृत कब होती है? मूर्ति जागृत तभी होती है जब आपके अंदर उस मूर्ति के प्रति, उस तस्वीर के प्रति भाव होंगे। अगर आपके अंदर यह अटूट विश्वास होगा कि यहाँ मेरी माँ विराजमान है, तब वहाँ पर शक्ति स्वयं ही विराजमान हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हें तस्वीर या मूर्ति ही मान करके चलोगे, तो ऐसे में आप कभी भी माँ की मूर्ति जागृत नहीं कर पाओगे। और वैसे भी हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी मूर्ति को जागृत कर पाएं। वो तो माँ की ही कृपा होती है, वो तो भगवान की ही कृपा होती है कि वहाँ पर आकर के वो स्वयं विराजमान होते हैं। और हम मूर्खों पर भी इतनी कृपा करते हैं कि हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। माँ को या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सच्चे भाव की ज़रूरत है। अगर आपका मन सच्चा होगा, अगर आपका विश्वास उनके प्रति सच्चा होगा, तो वो आपको घर में ही मिलेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर आप इसीलिए जाते हो ना कि वहाँ पर भगवान विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने घर के मंदिर में क्यों कुछ नहीं है? आपको क्यों लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही बैठे हैं, आपके घर में मंदिर में नहीं बैठे हैं? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मंदिर पूजा करने जाते हैं, लेकिन अपने घर में जोत बत्ती भी नहीं करते हैं, लेकिन बाहर जाके पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान जो है वो मंदिर में ही है। आपके घर का मंदिर कुछ भी नहीं है। क्या आपने अपने घर की चीज़ों को कभी भी कम क्यों समझ रहे हैं? आप अपने घर की चीज़ों को कभी भी कम नहीं समझो, क्योंकि अपने घर के मंदिर की वो पावर कभी भी कम मत समझो। ऐसा क्या है मंदिर में जो आपके घर में नहीं है? वहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, तो आप भी सुबह शाम आरती करो। आप सुबह शाम नहीं कर सकते हो, लेकिन शाम के समय तो आप पूजा ज़रूर करें। कम से कम एक टाइम तो आप घर में ऐसा ज़रूर दें कि उनके नाम की जोत जलाएं, उनकी आरती करें। मैं ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आप जब मंदिर में माँ के सामने जाकर के बैठें, तो भाव से माँ को याद करें। आपको कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सिर्फ और सिर्फ भाव की ज़रूरत है, क्योंकि माँ तो भाव से चलती है। माँ को भाव से बुलाओ तो शक्ति वहाँ पर आकर के विराजमान होगी, और 100% वहाँ शक्ति आएगी, क्योंकि भगवान कभी भी ना अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। खासकर जब एक भक्त अपने भगवान के आके भगवान के आगे रो कर के उन्हें याद करता है, भगवान के आगे रो कर के उन्हें बुलाता है, तो भगवान की नज़र अपने उस बच्चे पर ज़रूर जाती है। और भगवान को यही लगता है कि यह बच्चा मेरे होते हुए भी रो रहा है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और जब आप उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, उनके प्रति आपके सच्चे मन से आंखों से आंसू झर बहते हैं, तो भगवान आपके पास दौड़े दौड़े आते हैं। आपको अपने भावों को बहुत ज़्यादा प्रबल रखना है। आपको अपना विश्वास बहुत ज़्यादा अटूट रखना है। और एक और चीज़ बताऊं, घर की जो जागृत मूर्तियां होती हैं उनमें मंदिर वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो आप घर पे मूर्ति जागृत करोगे अपनी मूर्तियों से, अपने भगवान से, तो वह मंदिर से भी ज़्यादा पावरफुल होती है,
क्योंकि हम वो जागृत जो करते हैं, हम किसी मंत्र के द्वारा जागृत नहीं करते, क्योंकि मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं, मंदिरों में मंत्र होते हैं, जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं तो बहुत सारे अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा उनकी करी जाती है। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, हम घर में अपनी मूर्तियों को ऐसे ही रख देते हैं बिना किसी विधि विधान के। लेकिन उसमें जब आपके सच्चे भाव मिले होते हैं तो भगवान उसमें स्वयं विराजते हैं, और फिर आपकी जो घर की मूर्ति है वो मंदिर से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों की रक्षा हर पल करते हैं, और भगवान अपने बच्चों की रक्षा तरीके से करने में समर्थ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल मूर्तियाँ जागृत होती हैं, तस्वीर जागृत नहीं होती। भाई कौन कह रहा है आपको कि आप तस्वीर की जागृत नहीं होती? तस्वीर और मूर्ति में फ़र्क क्या है? जैसे तस्वीर बनी होती है ऐसे ही मूर्ति बनी होती है, बस मूर्ति को थोड़ा आकार बदल दिया जाता है। तस्वीर थोड़ी प्लेन होती है, लेकिन सारी बात है श्रद्धा की। तस्वीर और मूर्ति के चक्कर में आप मत पड़ो। अगर भगवान के चक्कर में पड़ो तब आपके अंदर ये रहेगा कि भक्ति में ना कभी भी मूर्ति और तस्वीर नहीं देखी जाती। भक्ति में कभी ये विचार नहीं किया जाता कि ये मूर्ति है या तस्वीर है। भक्ति हृदय से की जाती है, बिना किसी विधि विधान से की जाती है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपके भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि मेरे पास तो ये तस्वीर है, मेरे पास ये मूर्ति है, क्या ये जागृत हो पाएगी, क्या तस्वीर जागृत हो पाएगी? क्योंकि अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति करते हो और उनमें आप विश्वास करते हो, तो ना वो मूर्ति होती है और ना वो तस्वीर होती है, वह स्वयं साक्षात माँ होती है। या जिस भी इष्ट की आपने प्रतिमा या तस्वीर रखी हुई है, सब वो इष्ट होता है। तब कहीं जाकर के आपके अंदर उस मूर्ति और उस तस्वीर के प्रति इच्छा जागृत होती है और आपका मन भक्ति की तरफ जाता है। जब आप अपने मंदिर में जाओगे, अपने घर के मंदिर में जाओगे, तो आप पूरा विश्वास करके जाओ कि हम अपने माता के चरणों में बैठने जा रहे हैं, हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, मेरी माँ बैठ कर के मेरा इंतज़ार कर रही है। इस तरीके से भाव तो रखो। तो जो पहला संकेत होता है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर की माता की मूर्ति जागृत हो गई है या आपके घर के माता की मूर्ति अभी भी जागृत नहीं है? तो आपको क्या संकेत मिलता है? तो आपके घर की मूर्ति जब जागृत हो जाती है तो सबसे पहला संकेत होता है कि माँ आपको निहार रही होती हैं। आपकी नज़रें बिल्कुल माँ पे ही टिक जाती हैं। आपकी पलकें बिना झपके एकाग्र होकर के आप माँ को निहारते हैं और आपको लगता है कि माँ उस तस्वीर में से, उस मूर्ति में से आपको देख कर के मुस्कुरा रही हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि माँ की आंखें हिल रही हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि माँ आपसे कुछ बोलना चाह रही हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि माँ के हाथ हिल रहे हैं, आपका माँ से बात करने का मन करता है और बिल्कुल आपकी नज़रें वहीं टिक जाती हैं। अगर आपका मन वहाँ से उठने का ना करे, आपका मन करे कि बस एक टक लगा करके आप माँ को निहारते रहो, तो यह संकेत होता है कि माता की शक्ति उसमें विराजमान है, उस विग्रह और उस तस्वीर में विराजमान है और माँ आपको निहार रही हैं, माँ आपको देख रही हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को हमेशा निहारती है। अगला संकेत, जब आप अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, अपने घर के मंदिर की तस्वीरों को आप देखते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जो भी इष्ट या आपने जो भी इष्ट विराजमान वहाँ पे किए हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ अंदर से इस तरह से भाव आएंगे जैसे वो आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपका मन करेगा कि अपने इष्ट के प्रति आप बात करने का, आपको उनका मन करेगा कि आपको उन्हें तैयार करने का, श्रृंगार करने का, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो मूर्ति हो, लेकिन आपका मन करेगा उनका आपका श्रृंगार करने का, क्योंकि आपको उसमें साक्षात माँ नज़र आ रही है, आपको उसमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप कभी भी उसे तस्वीर या मूर्ति नहीं सोचेंगे, आप उन्हें माँ मानेंगे। अगर भोलेनाथ की तस्वीर है तो आप उनको बाबा मानेंगे। अगर घर में कृष्ण राधा हैं तो आप उनसे भी कोई रिश्ता नाता बना लेंगे। तो अगर आपके मन में ये भाव इस तरह के प्रबल होते हैं कि आप उनको बहुत प्यार से रखते हैं,
तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में मूर्ति और तस्वीर जागृत है। अगर आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और आप नहीं चाहते कि उनको ज़रा सी भी खरोच आए और आपको यही लगता है, तो फिर आप समझिए कि आपके घर की जितनी भी मूर्ति और जितनी भी तस्वीर हैं वो जागृत हैं। आप माँ के अद्भुत तरह के श्रृंगार लगाना चाहते हैं। आप समझते हैं अगर आपके घर में मंदिर में पंखे की व्यवस्था नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मेरे प्रभु को गर्मी लग रही है और आप उस चीज़ का बंदोबस्त करते हैं, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में जो रखी हुई मूर्तियाँ और जो रखी हुई तस्वीर हैं वो जागृत है और वहाँ पर उनकी शक्ति विराजमान है। क्योंकि आपके अंदर भाव वो प्रभु लेकर के आते हैं, वो आप नहीं लेकर के आते हैं, वो खुद आपके मन में ये भाव डालते हैं। आपका मन करता है उनको भोग लगाने का, आपका मन करता है उन्हें नई नई भोग प्रसाद देने का, और इसमें कोई ढोंग नहीं है, आपके अंदर से ये भाव आते हैं। और अगर आपके मन में भी इस प्रकार के भाव आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर जो मूर्ति और तस्वीर है वो जागृत है। अगला संकेत, कभी आपको ऐसा लगेगा कि माता आपसे खुश हैं। आप माँ के चेहरे पे आपको अलग ही खुशी महसूस होगी। और कभी आपको लगेगा कि माँ उदास होकर के बैठी हैं, तो माँ की मूर्ति आपको लगेगी उदास है, माँ दुखी हैं। मतलब आपके मन में जो माँ को देख कर के जो भाव आएंगे, जो दुख तकलीफ आपको महसूस होगी, अगर आप खुश हैं तो माँ आपको आपको चेहरे पे माँ की खुशी दिखेगी। अगर आप दुखी हैं तो आपको माँ के चेहरे पर दुख दिखेगा। अगर ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की मूर्तियाँ जागृत हैं, आपके घर की तस्वीर जागृत है। अगला संकेत, आप माँ से पूछते हैं, आप माँ से बातें करते हैं कि माँ आज कौन सा श्रृंगार आपको करना है, माँ आज आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, और आपको इसका उत्तर स्वप्न मार्ग में मिले तो आप समझ लीजिए, और माँ उस पोशाक में आपको दिखाई दे, और यह वाला संकेत बहुत शुभ संकेत माना जाता है कि माँ स्वयं आपसे बात कर रही हैं। आपके जो घर में मूर्ति रखी है वह सिर्फ अब मूर्ति ही नहीं है, अब वे जागृत हो गई हैं और वहाँ पे माँ साक्षात विराजमान है। क्योंकि जब आपने माँ से बोला, माँ ने आपकी बातों को सुना, तभी तो माँ ने जवाब दिया। और आपके घरों की चीज़ में भी आप जिस भाव से उनको भोग लगाते हैं, अगर आपका मन है कि आप उन्हें हलवा खिलाएं, आप उन्हें प्रसाद लगाएं, तो आपको पता चलता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में अपने तस्वीरों से और मूर्तियों से कनेक्ट होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि माँ को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या माँ को प्यास लग रही है? क्या माँ को कौन सा फल खाना है? इस तरह के भाव जब आपके मन में आने लगे तो अब आपके घर की जो मूर्तियाँ हैं, जो तस्वीरें हैं, वो जागृत हो चुकी हैं। उस मूर्ति में प्राण आ चुके हैं, वरना पत्थर में प्राण नहीं आते हैं। लेकिन ये मान्यता भी है कि भगत के वश में भगवान होते हैं। और जब आप भाव से माँ को पूजते हैं तो वहाँ पे माँ के अंश, माँ की शक्ति विराजमान होती है और आपको हर तरह से माँ ही माँ नज़र आती है। आप अगला संकेत, आप थोड़े ही समय बाद आपका बार बार वहीं जाने का मन करता है, मंदिर में ही जाने का मन करता है, माँ से बातें करने का मन करता है। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के मंदिर में जो माँ की मूर्ति है या किसी भी भगवान की मूर्ति और तस्वीर है तो वो जागृत है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।